नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल बुक का लेसन 7 द एडवेंचर। तो देखिए, इस लेसन के 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम पढ़ चुके हैं। बाकी 4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको हम आज पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और फिर 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और फिर 12वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे जो लॉन्ग टाइप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, और फिर अंतिम 13वां क्वेश्चन ये करेंगे जो लॉन्ग टाइप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो ध्यान से समझना। तो देखिए 10वां क्वेश्चन, व्हाट फॉर यानी किस चीज के लिए डिड प्रोफेसर गायतोंडे इंटर करना यानी प्रवेश करना या दाखिल होना होता है द फॉरवर्स बिल्डिंग। तो हमने देखिए इस बिल्डिंग के बारे में बताया था कि जब प्रोफेसर गायतोंडे बॉम्बे जाते हैं और फिर स्टेशन से जैसे ही उतरते हैं तो सबसे पहले वो अपने बेटे विनय से मिलने के लिए एक बिल्डिंग जाते हैं। उस बिल्डिंग का नाम फॉरवर्स बिल्डिंग है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि प्रोफेसर गायतोंडे फॉरवर्स बिल्डिंग में क्यों इंटर होते हैं, किस चीज के लिए इंटर होते हैं। तो देखिए प्रोफेसर गायतोंडे फॉरवर्स बिल्डिंग में किस लिए दाखिल हुए यानी प्रवेश हुए, तो हमने आपको बता दिया है कि वो अपने बेटे विनय गायतोंडे से मिलने के लिए फॉरवर्स बिल्डिंग में जाते हैं। तो देखिए आंसर यही बताया गया है कि प्रोफेसर गायतोंडे अपने बेटे विनय गायतोंडे से मिलने के लिए फॉरवर्स बिल्डिंग में दाखिल हुए। तो बहुत सरल सा आंसर होगा क्योंकि इसमें कोई कठिन मीनिंग है ही नहीं। देखिए यहाँ पे प्रोफेसर गायतोंडे क्वेश्चन में है और फिर हिज सन यानी अपने बेटे हिज सन विनय गायतोंडे, और फिर मीट होता है मिलना, किसी से मिलना होता है मीट। तो यहाँ पे टू मीट यानी मिलने के लिए, और फिर फॉरवर्स बिल्डिंग में, तो यहाँ पे देखिए द फॉरवर्स बिल्डिंग, और फिर में दाखिल होना ये होता है इंटर, तो यहाँ पे इंटर लिख देंगे। लेकिन यहाँ पास्ट सिंपल होगा तो सेकेंड फॉर्म इंटर्ड कर देंगे। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, यहां से यहां तक पहले लिखना क्वेश्चन का इंटर का सेकेंड फॉर्म करते हुए, क्योंकि अब डिड तो आप लिख नहीं रहे। तो हम क्या लिखेंगे कि प्रोफेसर गायतोंडे इंटर्ड द फॉरवर्स बिल्डिंग। तो यहाँ पे प्रोफेसर गायतोंडे इंटर्ड द फॉरवर्स बिल्डिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए टू मीट यानी मिलने के लिए, और किससे मिल रहे हैं वो, हिज सन विनय गायतोंडे। तो बहुत सरल सा आंसर हो गया कि प्रोफेसर गायतोंडे इंटर्ड द फॉरवर्स बिल्डिंग। इतना आपने क्वेश्चन का लिख दिया कि प्रोफेसर गायतोंडे इंटर्ड द फॉरवर्स बिल्डिंग। फिर आगे टू मीट मिलने के लिए हिज सन विनय गायतोंडे। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, सब लोगों से बन जाएगा। एक बार बस प्रैक्टिस करोगे ना, आराम से बन जाएगा। इसके बाद देखिए अगला 11वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड द प्रोफेसर, प्रोफेसर यानी प्रोफेसर गायतोंडे की बात हो रही है, विश यानी इच्छा होना या चाहना। तो प्रोफेसर गायतोंडे चाहते थे टू फाइंड आउट करना यानी ढूंढकर निकालना, इन हिस्ट्री बुक्स यानी इतिहास की किताबों में क्या ढूंढना चाहते थे प्रोफेसर गायतोंडे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रोफेसर गायतोंडे जो हैं वो इतिहास की किताबों में क्या ढूंढना चाहते थे। तो देखिए हमने बताया था आपको कि वो ये ढूंढना चाहते थे कि जो पानीपत का युद्ध है वो मराठाओं ने कैसे जीता। तो देखिए आंसर बताया गया है कि प्रोफेसर इतिहास की किताबों में ढूंढना चाहते थे कि किस प्रकार मराठाओं ने पानीपत का युद्ध जीत लिया था, ये वो जानना चाहते थे। तो देखिए ये भी आंसर बिल्कुल कठिन नहीं होगा। तो यहाँ पे एक लाइन तो लगभग क्वेश्चन की हो जाएगी, बस दूसरी लाइन ध्यान से समझना। तो देखिए किस प्रकार को हाउ कहते हैं, हाउ यानी कैसे या किस प्रकार, और मराठा, देखिए मराठा को मराठा ही कहेंगे, मराठाओं के लिए एस और जोड़ देंगे तो द मराठास यानी मराठाओं ने, पानीपत को पानीपथियम कहेंगे, ऑफ यानी का, और बैटल यानी होता है युद्ध या लड़ाई। ध्यान रखना, तो बैटल, तो ध्यान रखना युद्ध या लड़ाई के लिए यहाँ बैटल कहा गया है। और जीत लिया, जीतना को आपको पता विन कहते हैं, और विन का थर्ड फॉर्म होता है वॉन। तो यहाँ पे एक शब्द हो गया युद्ध या लड़ाई के लिए बैटल लिखेंगे, और जीत लिया जीतना को वॉन लिखेंगे, और कोई कठिन वर्ड नहीं है। तो देखिए पहली लाइन जो हो जाएगी क्वेश्चन की हो जाएगी, कैसे देखिए यहां से लिखेंगे द प्रोफेसर, अब विश का सेकेंड फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि अब डिड तो लिख नहीं रहे। तो द प्रोफेसर विश्ड टू फाइंड आउट इन हिस्ट्री बुक्स, ये पूरी लाइन क्वेश्चन की हो गई।
फिर आगे देखिए हाउ यानी किस प्रकार से द मराठास यानी मराठाओं ने, अब देखिए पानीपत का युद्ध जीत लिया था, परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट, तो हेड सहायक क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हाउ किस प्रकार से द मराठास यानी मराठाओं ने हेड सहायक क्रिया लगा के वॉन यानी जीत लिया था, और फिर द बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत का युद्ध, तो द बैटल ऑफ पानीपत। तो हाउ किस प्रकार से द मराठाओं ने हेड सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म वॉन जीत लिया था, द बैटल यानी युद्ध ऑफ पानीपत यानी पानीपत का। तो क्या किया हमने, पहली लाइन क्वेश्चन की लिखी, बस विश का सेकंड फॉर्म विश्ड कर दिया ईडी जोड़ के, हाउ द मराठास हेड सहायक क्रिया वॉन यानी जीत लिया द बैटल ऑफ पानीपत। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर भी बहुत आसान है, एक बार प्रैक्टिस करोगे आराम से बन जाएगा। इसके बाद देखिए अगला 12वां क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग टाइप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डिड द प्रोफेसर गायतोंडे, व्हाट यानी क्या, प्रोफेसर गायतोंडे ने, और डू यानी करना होता है। तो प्रोफेसर गायतोंडे ने क्या किया, टू सी यानी देखकर, द वैकेंट चेयर, वैकेंट यानी होता है खाली, और चेयर यानी कुर्सी, तो खाली कुर्सी को देखकर प्रोफेसर गायतोंडे ने क्या किया। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन, क्या प्रोफेसर गायतोंडे ने खाली कुर्सी को देखकर क्या किया। तो देखिए चैप्टर में हमने आपको बताया था कि वो एक गेस्ट हाउस में ठहरते हैं, वहीं भोजन करते हैं, फिर वो टहलने के लिए आजाद मैदान की ओर निकलते हैं, वहां देखते हैं कि भीड़ है और एक पंडाल लगा हुआ है, वहां एक लेक्चर होना था, और वो देखते हैं कि मंच पे अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो खाली पड़ी है। जैसे वो खाली कुर्सी को देखते हैं तो एक चुंबक की तरह, जैसे चुंबक लोहे की तरफ खींची चली जाती है ना, तो वैसे ही वो भी कुर्सी की तरफ खिंचे हुए चले गए और जल्दी से उस कुर्सी की तरफ बढ़ गए। तो देखिए आंसर बताया गया कि उन्होंने वहां एक पंडाल देखा जहां एक लेक्चर होना था। प्रोफेसर गायतोंडे पंडाल की तरफ चलते गए और उन्हें नोटिस किया कि मंच पे जो अध्यक्ष की कुर्सी है वो खाली है। एक चुंबक की तरह स्टेज की ओर वो खिंचते चले गए और जल्दी से कुर्सी की तरफ बढ़ गए। तो देखिए आंसर ज्यादा बड़ा नहीं है, लॉन्ग टाइप का है आंसर, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ध्यान से समझना, 4 लाइनें भी कम नहीं है। तो ध्यान से समझते हैं ट्रांसलेशन के लिए कौन कौन से मीनिंग कठिन है। तो देखिए पहली लाइन, वहां उन्होंने एक पंडाल देखा, वहां यानी देयर, और फिर उन्होंने यानी प्रोफेसर गायतोंडे की बात हो रही है तो ही कहेंगे, और फिर पंडाल को पंडाल लिखा गया है तो आप पंडाल, और सी यानी देखना होता है, सी का सेकेंड फॉर्म साव आपको पता होगा, SAW, और फिर वेयर यानी जहां, एक लेक्चर, देखिए लेक्चर लिखेंगे, होना था। तो देखिए एक क्रिया होती है टेक प्लेस, जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो टेक प्लेस क्रिया का मतलब होता है कोई भी कार्यक्रम घटित होना या होना। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे टू टेक प्लेस लिखा गया है होना था के लिए, तो वेयर यानी जहां लेक्चर, और फिर टेक प्लेस होता है होना, लेकिन टू लगा के लिखेंगे, टू टेक प्लेस यानी होना था। फिर आगे देखिए प्रोफेसर गायतोंडे पंडाल की तरफ जो है चलते गए यानी कि चलना क्रिया होती है वाक, और वाक का सेकंड फॉर्म आपको पता होगा वाक्ड होता है। और फिर की तरफ, तो की तरफ को क्या कहते हैं, टूवर्ड्स कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो टूवर्ड्स यानी की तरफ, चलते गए यानी कि चलना क्रिया वाक होती है, वाक का सेकंड फॉर्म वाक्ड हो जाएगा। पंडाल को पंडाल कहेंगे, टू टेक प्लेस यानी होना। और नोटिस किया कि मंच पर अध्यक्ष की कुर्सी खाली है, तो देखिए एंड नोटिस किया, नोटिस करना यानी ध्यान से देखना होता है, इंग्लिश वर्ड लिख दिया हमने, नोटिस किया यानी नोटिस क्रिया हो गई, तो यहां नोटिस्ड सेकंड फॉर्म होगा। दैट मतलब कि, अब देखिए मंच पर, मंच को यहां पे प्लेटफॉर्म कह दिया, तो यहां ऑन द प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म पर। और फिर अध्यक्ष को आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट कहा जाता है अध्यक्ष को, या राष्ट्रपति को भी कहा जाता है। तो प्रेसिडेंट यानी होता है अध्यक्ष, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी, कुर्सी को चेयर, यहां प्रेसिडेंटियल चेयर कहा गया है अध्यक्ष की कुर्सी के लिए। तो यहां पे ध्यान रखेंगे अध्यक्ष की कुर्सी के लिए प्रेसिडेंटियल, प्रेसिडेंटियल यानी अध्यक्ष की, अध्यक्ष से संबंधित, और फिर चेयर यानी होती है कुर्सी। और फिर खाली के लिए यहां पे जो शब्द लिखा गया है वो लिखा गया है, देखिए अनऑक्यूपाई। तो अनऑक्यूपाई का मतलब क्या होता है, देखिए ऑक्यूपाई क्रिया आपने सुनी होगी, लेकिन यहां अनऑक्यूपाइड लिखा गया है। ऑक्यूपाई का मतलब जो होता है कब्जा होना, लेकिन अनऑक्यूपाई यानी किसी का कब्जा नहीं था। तो यहां पे जो अध्यक्ष की कुर्सी थी
बिल्कुल बिना कब्जे वाली थी, किसी का उस पर अधिकार नहीं था, कोई नहीं बैठा था, तो वो एक प्रकार से खाली थी। तो खाली के लिए यहाँ अनऑक्यूपाइड लिखा गया है। और प्रेसिडेंटियल चेयर का मतलब है अध्यक्ष की कुर्सी, ऑन द प्लेटफॉर्म यानी कि मंच पर, दैट यानी कि नोटिस्ड यानी कि नोटिस किया। फिर देखिए आगे, एक चुंबक की तरह स्टेज की ओर वो खींचते चले गए और जल्दी से कुर्सी की तरफ बढ़ गए। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेट आपको पता है चुंबक को कहते हैं, और लाइक यानी की तरह या के समान होता है। स्टेज को स्टेज लिखेंगे, टू द स्टेज यानी स्टेज की ओर खींचे। देखिए खींचना यानी कि आपको पता होगा एक क्रिया ड्रॉ होती है, ड्रॉ का थर्ड फॉर्म ड्रॉन होता है। तो यहाँ ड्रॉन यानी खींचे, और फिर टू द स्टेज स्टेज की ओर खींचे। लाइक का मैग्नेट एक चुंबक की तरह, मैग्नेट होती है चुंबक, तो यहाँ मैग्नेट ध्यान रखना, लाइक यानी की तरह या के समान, टू द स्टेज यानी स्टेज की तरफ, और ड्रॉन यानी खींचे। और फिर जल्दी से यानी क्विकली होता है शीघ्रता से या जल्दी से, और ही यानी वह, ही क्विकली यानी वह जल्दी से या शीघ्रता से कुर्सी की तरफ यानी चेयर, और फिर की तरफ यानी हमने यहाँ बताया टूवर्ड्स, और बढ़ गए यानी कि मूव, मूव होता है आगे बढ़ जाना या फिर स्थान परिवर्तन करना, मूव का सेकंड फॉर्म मूव्ड। तो यहाँ पे वो मूव्ड हो गए टूवर्ड्स यानी की तरफ, द चेयर यानी कुर्सी की तरफ, और फिर क्विकली यानी शीघ्रता से या जल्दी से, और ही यानी कि वह, और यहाँ ड्रॉन यानी खींचे टू द स्टेज स्टेज की ओर, और लाइक का मैग्नेटिक चुंबक की तरह। और यहाँ पे प्रेसिडेंटियल चेयर का मतलब अध्यक्ष की कुर्सी, और फिर अनऑक्यूपाइड का मतलब जो हो गया खाली के लिए लिखा गया। चलते गए यानी वॉक्ड, और टू टेक प्लेस यानी होना के लिए। और बाकी कोई भी कठिन वर्ड नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड ही है ऐसे जो थोड़ी से आपको अलग लग रहे होंगे, क्योंकि अब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है तो थोड़ी से वर्ड तो होंगे। तो देखिए पहली लाइन देखें तो देयर यानी वहां पे, ही यानी कि उन्होंने, सी का सेकंड फॉर्म साव यानी देखा, और फिर क्या देखा, आ पंडाल। तो देयर वहां पे, ही उन्होंने, साव देखा, आ पंडाल एक पंडाल देखा। और फिर वेयर यानी कि जहां, तो वेयर यानी जहां, आ लेक्चर यानी एक लेक्चर, और फिर वाज सहायक क्रिया लगा के, तो वेयर आ लेक्चर वाज, और फिर टू टेक प्लेस यानी कि होना था। तो यहाँ पे देयर ही वहां उन्होंने, साव देखा, आ पंडाल एक पंडाल देखा, वेयर जहां पे, आ लेक्चर वाज टू टेक प्लेस यानी कि होना था। फिर आगे देखिए, प्रोफेसर गायतोंडे वाक्ड यानी चलते गए, टू वर्ड्स यानी की तरफ, द पंडाल यानी कि पंडाल की तरफ। तो प्रोफेसर गायतोंडे वाक्ड चलते गए, टू वर्ड्स यानी की तरफ, द पंडाल यानी पंडाल की तरफ। एंड नोटिस्ड और उन्हें नोटिस्ड किया, एंड नोटिस्ड और उन्हें ध्यान से देखा, दैट यानी कि ऑन द प्लेटफॉर्म यानी कि मंच पर, ऑन द प्लेटफॉर्म यानी कि मंच पर, द प्रेसिडेंटियल चेयर यानी अध्यक्ष की कुर्सी। और फिर वाज सहायक क्रिया लगाएंगे। वाज क्यों लगाएंगे, क्योंकि दैट के द्वारा सेंटेंस जुड़ गया है, ये पास्ट सिंपल है, तो यहां भी हमें पास्ट बनाना पड़ेगा, भले ही यहां पे है आ रहा है। तो यहाँ द प्रेसिडेंटियल चेयर वाज सहायक क्रिया, और खाली को आप चाहे तो वेकेंट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है अनऑक्यूपाइड लिखा गया है, यही वर्ड आप लिखें, तो अनऑक्यूपाइड। तो एंड नोटिस्ड दैट ऑन द प्लेटफॉर्म द प्रेसिडेंटियल चेयर वाज सहायक क्रिया और अनऑक्यूपाइड। और फिर आगे देखिए वहां पे वो क्या होते हैं, फिर ड्रॉन यानी खींचते हैं, वो ड्रॉन खींचे, और फिर टू द स्टेज स्टेज की तरफ खींचे, लाइक यानी की तरह, और आ मैग्नेट यानी एक चुंबक की तरह। तो ड्रॉन यानी खींचे, और टू द स्टेज स्टेज की ओर खींचे, लाइक आ मैग्नेट एक चुंबक की तरह। और फिर ही क्विकली यानी वह शीघ्रता से, वह जल्दी से, ही क्विकली यानी वह जल्दी से, मूव्ड यानी कि बढ़ गए, टू वर्ड्स यानी की तरफ, द चेयर यानी कुर्सी की तरफ। तो ही क्विकली यानी वह शीघ्रता से या वह जल्दी से, मूव्ड यानी बढ़ गए, टू वर्ड्स यानी की तरफ, द चेयर यानी कुर्सी की तरफ। तो ड्रॉन यानी खींचे, टू द स्टेज स्टेज की ओर, लाइक आ मैग्नेट एक चुंबक की तरह। और ही क्विकली वह जल्दी से, मूव्ड यानी बढ़ गए, टू वर्ड्स द चेयर यानी कुर्सी की तरफ। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। देयर ही वहां उन्होंने, साव देखा, आ पंडाल एक पंडाल देखा, वेयर आ लेक्चर वाज टू टेक प्लेस, प्रोफेसर गायतोंडे walked towards Pandal and noticed that on the platform the presidential chair was unoccupied. Drawn to the stage like a magnet, he quickly moved towards the chair.
तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा और ये आंसर भी ज्यादा कठिन नहीं होगा। यदि आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, और लॉन्ग टाइप का आंसर है, ध्यान रखना, तो ये 2-3 बार तो रिपीट करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन, यह अंतिम क्वेश्चन होगा, लेकिन ये लॉन्ग टाइप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड प्रोफेसर गायतोंडे ने क्यों कन्वे करना यानी कि पहुंचाना या सूचित करना, तो प्रोफेसर गायतोंडे ने सूचित किया या पहुंचाया हिज रिग्रेट यानी अपना खेद, अपना दुख, टू द ऑर्गेनाइजर्स, जो आयोजक होते हैं, तो आयोजकों के लिए, जो आयोजन करने वाले थे जो व्यक्ति, उनको कहा जाता है ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द सेमिनार के जो आयोजक थे उनके लिए उन्हें अपना खेद, अपना दुख क्यों पहुंचाया। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रोफेसर गायतोंडे ने सेमिनार के आयोजकों के लिए अपना खेद यानी अपना दुख क्यों पहुंचाया। तो देखिए चैप्टर में हमने आपको बताया था कि प्रोफेसर गायतोंडे एक इतिहासकार हैं। वह जो है एक लेक्चर देने जा रहे थे कि कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वो कोमा में चले जाते हैं और एक वास्तविक दुनिया से अलग एक समांतर दुनिया में वो उतरते हैं, और उस दुनिया में कई ऐसी अजीब घटनाएं वो देखते हैं, जिस वजह से बाद में वो निर्णय लेते हैं कि वह भविष्य में कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। तो इसी वजह से वो पानीपत का जो सेमिनार उन्हें अटेंड करना था उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। तो देखिए आंसर बताया गया है कि प्रोफेसर गायतोंडे एक इतिहासकार हैं और वह एक लेक्चर देने के लिए अपने रास्ते पर हैं। उसी वक्त क्या होता है, कार दुर्घटना हो जाती है और वो कोमा में चले जाते हैं और वह अपनी वास्तविक दुनिया से अलग एक समांतर दुनिया में पहुंच जाते हैं या उतरते हैं। फिर क्या होता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं उनके साथ, जिस वजह से प्रोफेसर गायतोंडे ने जो पानीपत का सेमिनार था वो अटेंड करने के लिए जो भी आयोजक थे उनके लिए अपना खेद जो है पहुंचाते हैं कि हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, भविष्य में वो किसी भी मीटिंग के अध्यक्ष के रूप में कभी अटेंड नहीं करेंगे, ना ही कभी संबोधित करेंगे, ऐसा वो संकल्प ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ 4 लाइनों का आंसर बताया गया है, लॉन्ग टाइप का है, इस वजह से बड़ा आंसर होगा, लेकिन यदि हम ट्रांसलेशन के माध्यम से करेंगे ना तो बहुत सरल लगने लगेगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। तो देखिए पहली लाइन देखें तो प्रोफेसर गायतोंडे एक इतिहासकार हैं, आ हिस्टोरियन, ये तो आपको पता है ना, इतिहासकार को हिस्टोरियन कहा जाता है, तो आ हिस्टोरियन हो जाएगा। एंड वह यानी कि ही हो जाएगा। आ लेक्चर देने के लिए यानी टू गिव हो जाएगा। अपने रास्ते यानी हिज, रास्ता को वे कहा जाता है, WAY वे यानी रास्ता, ऑन यानी पर। तो यहां तक पहली लाइन में तो कोई वर्ड कठिन है ही नहीं। दूसरी लाइन देखते हैं कि यहाँ पे कार क्रैश, देखिए क्रैश भी होता है दुर्घटना, एक्सीडेंट भी होती है दुर्घटना, लेकिन यहाँ पे कार क्रैश लिखा गया है कि कार जो है क्रैश हो जाती है यानी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। और के कारण के लिए आप ध्यान रखेंगे ड्यू टू लिखा गया है, तो यहाँ पे ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, तो ध्यान रखेंगे ड्यू टू आ कार क्रैश, एक दुर्घटना के कारण, वह यानी कि ही, और हिज यानी कि अपनी, और फिर वास्तविक दुनिया से अलग। देखिए वास्तविक दुनिया यानी कि रियल वर्ल्ड कह सकते हैं, रियल यानी कि वास्तविक, और वर्ल्ड यानी दुनिया, फ्रॉम यानी से होता है, डिफरेंट यानी कि अलग, और फिर एक के लिए ए आर्टिकल हो जाएगा। समांतर को पैरालेल कहते हैं, आपको पता होगा, तो पैरालेल वर्ल्ड यानी कि समांतर दुनिया हो जाएगा, पैरालेल वर्ल्ड यानी समांतर दुनिया हो जाएगा। इनका मतलब में, और लैंड यानी कि उतरना होता है, तो आप ध्यान रखेंगे लैंड उतरना, पैरालेल समांतर, तो समांतर के लिए पैरालेल हो जाएगा, और लैंड यानी उतरना प्रेजेंट सिंपल होगा, तो लैंड में एस और जोड़ देंगे लैंड्स। तो ध्यान रखना ड्यू टू यानी के कारण, कार क्रैश यानी कार दुर्घटना, और पैरालेल समांतर लैंड्स यानी उतरना के लिए हो जाएगा। फिर देखिए ये वाली लाइन पूरी क्वेश्चन की लाइन है, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखिए उन्होंने यानी ही हो जाएगा, भविष्य में यानी इन फ्यूचर, भविष्य में किसी भी मीटिंग को एनी ऑफ मीटिंग लिखा गया है, ध्यान रखना एनी ऑफ मीटिंग यानी किसी भी प्रकार की मीटिंग, और ऑफ यानी कि प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष होता है, ये आपको पता होगा, एज यानी के रूप में होता है, और नेवर यानी कभी नहीं होता है, ये भी आपको पता होगा, और अटेंड करना इंग्लिश वर्ड लिखा है, संबोधित करना को एड्रेस कहते हैं, और फिर संकल्प ले लिया था। देखिए संकल्प लेना को रिसॉल्व कहा जाता है, दृढ़ निश्चयी होना या संकल्प लेना, और थर्ड फॉर्म यदि देखें तो रिसॉल्व्ड हो जाएगा, यानी संकल्प ले लिया था। और फिर अटेंड करने का या संबोधित करने का तो टू लगा के लिख देंगे, टू अटेंड, ऑब्लिक का चिन्ह
या फिर एड्रेस लिख देंगे, कभी नहीं नेवर, एज के रूप में, प्रेसिडेंट अध्यक्ष, ऑफ यानी का, एनी ऑफ मीटिंग यानी किसी भी प्रकार की मीटिंग, इन फ्यूचर भविष्य में, ही यानी कि उन्होंने। तो देखिए पूरे आंसर में एक वर्ड ड्यू टू हो गया के कारण, अ कार क्रैश यानी कार दुर्घटना, पैरालेल यानी समांतर, और लैंड यानी उतरना होता है, एस लगा के प्रेजेंट सिंपल लैंड्स हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एक रीसॉल्व्ड हो जाएगा, संकल्प ले लिया था। तो देखिए कोई भी ज्यादा कठिन वर्ड नहीं है, बहुत सरल सरल से हैं। तो देखिए पहली लाइन देखें तो प्रोफेसर गायतोंडे सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इज सहायक क्रिया, तो प्रोफेसर गायतोंडे इज सहायक क्रिया, आ हिस्टोरियन यानी एक इतिहासकार हैं, एंड ही और वह, एंड ही और वह, अब देखिए वह रास्ते पर हैं, फिर प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, तो इज फिर सहायक क्रिया, एंड ही इज ऑन हिज वे अपने रास्ते पर हैं, तो ऑन यानी पर, हिज वे अपने रास्ते पर हैं, और फिर टू गिव यानी देने के लिए, आ लेक्चर यानी एक लेक्चर देने के लिए। तो यहाँ प्रोफेसर गायतोंडे इज आ हिस्टोरियन एक इतिहासकार हैं, एंड ही इज वह है, ऑन हिज वे अपने रास्ते पर हैं, टू गिव देने के लिए, आ लेक्चर एक लेक्चर देने के लिए। फिर आगे देखिए एक कार दुर्घटना के कारण, तो यहाँ पे ड्यू टू यानी के कारण, ड्यू टू यानी के कारण, और किसके कारण, कार क्रैश के कारण, तो यहाँ ड्यू टू पहले लिखना पड़ेगा, फिर आ कार क्रैश लिख देंगे, तो ड्यू टू आ कार क्रैश, और फिर ही यानी कि वह, ही यानी कि वह हो जाएगा। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल है, एस लगाएंगे, लैंड में एस, लैंड्स उतरते हैं, इन यानी कि हो जाएगा में, और आप पैरालेल वर्ल्ड यानी एक समांतर दुनिया में, जो कि डिफरेंट है, फ्रॉम यानी से डिफरेंट है, हिज रियल वर्ल्ड से डिफरेंट है, हिज यानी अपनी रियल वर्ल्ड। तो यहाँ पे ड्यू टू यानी के कारण, कार क्रैश एक कार दुर्घटना के कारण, ही यानी कि वह लैंड्स उतरते हैं, इन आ पैरालेल वर्ल्ड एक समांतर दुनिया में उतरते हैं, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम से, और हिज रियल वर्ल्ड यानी अपनी वास्तविक दुनिया से। अब देखिए ये वाली लाइन क्वेश्चन की लिखी गई है बिल्कुल, तो यहाँ भी देखिए आपको क्या करना, यहां से यहां तक लिख देना है क्वेश्चन की लाइन, प्रोफेसर गायतोंडे कन्वे का सेकंड फॉर्म, ईडी और जोड़ के, तो कन्वेड हिज रिग्रेट टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द, और फिर सेमिनार जो है उसका पूरा नाम पानीपत का सेमिनार है, तो यहाँ पानीपत और जोड़ देना, तो यहां से यहां तक लिखना, यहाँ पानीपत जोड़ना, और यहाँ पे ईडी जोड़ना, फिर बाद में यहाँ पे आपको बिकॉज लिखना है। तो ध्यान देना कि प्रोफेसर गायतोंडे कन्वेड हिज रिग्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द पानीपत सेमिनार, और फिर बाद में लिखना है बिकॉज यानी क्योंकि। फिर आगे देखिए उन्होंने संकल्प ले लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट, हेड सहायक क्रिया, ही हैड। अब यहाँ पे संकल्प लेना को हमने रीसॉल्व्ड बताया है आपको, थर्ड फॉर्म रीसॉल्व्ड, उन्होंने संकल्प ले लिया था। फिर आगे कभी नहीं अटेंड करने का या संबोधित करने का, तो हम लिखेंगे नेवर यानी कभी नहीं, और फिर टू अटेंड ऑब्लिक, और फिर एड्रेस। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ही हैड रीसॉल्व्ड, उन्होंने संकल्प ले लिया था, रीसॉल्व्ड कर लिया था उन्हें, क्या वो नेवर टू अटेंड, टू लगा के लिखेंगे आप, ध्यान रखना नेवर, क्योंकि दूसरी क्रिया है, टू लगाएंगे, तो नेवर टू अटेंड ऑब्लिक एड्रेस। और फिर के रूप में यानी होता है एज, एज के रूप में प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, ऑफ यानी के, एनी ऑफ मीटिंग यानी किसी भी प्रकार की मीटिंग, इन फ्यूचर यानी भविष्य में। तो ही हैड रीसॉल्व्ड कर लिया था उन्हें कि नेवर टू अटेंड ऑब्लिक एड्रेस एज प्रेसिडेंट ऑफ एनी ऑफ मीटिंग इन फ्यूचर। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। प्रोफेसर गायतोंडे इज अ हिस्टोरियन एंड ही इज ऑन हिज वे टू गिव अ लेक्चर ड्यू टू अ कार क्रैश। ही लैंड्स इन अ पैरालेल वर्ल्ड डिफरेंट फ्रॉम हिज रियल वर्ल्ड। और फिर ये लाइन क्वेश्चन की, प्रोफेसर गायतोंडे कन्वेड हिज रिग्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द पानीपत सेमिनार। और फिर बिकॉज क्योंकि ही हैड रीसॉल्व्ड नेवर टू अटेंड ऑब्लिक लगा के एड्रेस एज प्रेसिडेंट ऑफ एनी ऑफ मीटिंग इन फ्यूचर। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए ये लॉन्ग टाइप का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको 2-3 बार तो आप जरूर रिपीट करें, तो बहुत आसानी से आपसे फिर बनने लगेगा। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। धन्यवाद।